बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी के साथ लखनऊ की फ़ेमस बोटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। दावतों के लिए बेस्ट है, इतनी लजीज बनती है, गारंटी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। बोटी कबाब कैसे बनाना है आसान तरीक़े से, वो भी घर पे। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब एक खुशबूदार और बहुत ही स्पेशल मसाला बनाएंगे कबाब के लिए। 7 बादाम लिए हैं, 7 काजू, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसा नारियल लिया है, 1 चाय का चम्मच सौंफ और 4 साबुत लाल मिर्चें। अब इन सबको एक फ्राई पैन में डाल देंगे और साथ ही कुछ खड़े मसाले डालेंगे। एक बड़ी इलायची के दाने लिए हैं, जावित्री थोड़ी सी ली है, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 3 लौंग, 4 से 5 जो है यहाँ पे काली मिर्चें, ये सब इसमें डाल देंगे और हल्की आंच पे इनको जो है हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यहाँ तक कि इसमें से बहुत ही एक बेहतरीन खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। हमने मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर हो जाए तो उसको ठंडा करके इसका हमने पाउडर बना लिया है। ये इतना खुशबूदार मसाला है कि ये आपके कबाबों को एक नेक्स्ट लेवल देने वाला है। जब आप ये मसाला तैयार करेंगी तो उसकी खुशबू को बहुत इंजॉय करेंगी। यहाँ आप मैरिनेट कर लेते हैं गोश्त को। आधा किलो गोश्त लिया है, बोटी ली है गोश्त की, और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच कच्चा पपीते का पेस्ट डाला है, एक छोटे साइज़ की प्याज जिसको ग्राइंडर में मैंने पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच नमक और स्पेशल कबाबों का जो मसाला हमने तैयार किया है खुशबूदार, वो डाल देंगे। 4 खाने के चम्मच दही डाल दिए हैं। इन सब मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए, या 3 से 4 घंटे भी काफ़ी हैं। आधा कप तेल लिया है, तेल को हल्का सा गरम कर लेंगे और इसमें स्लाइस में कटी हुई एक छोटे साइज़ की प्याज वो डाल देंगे। प्याज को हल्का सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सुनहरी रंग की हो जाएगी तो मैरिनेट क्या हुआ गोश्त इसमें डाल देंगे। अब आंच को तेज़ कर दीजिए और तेज़ आंच पे 8 से 10 मिनट हमने गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जब हम फ्राई करेंगे तो हल्का सा गोश्त पानी छोड़ेगा। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच डाल के मिक्स कर लेंगे और गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। ढक्कन लगा के तकरीबन आपने इसको 40 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन हमने इसको बीच बीच में चलाते रहना है इसको चम्मच से। तो ये देखिए हमने बीच में इसको खोला है तो गोश्त ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है और हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। दोबारा से हमने इसको गलाने के लिए रख दिया, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया है, तेल सेपरेट हो गया है और मसाला भी अलग हो गया है। तो अगर आपने पानी नहीं डाला और गोश्त नहीं गला है तो इस स्टेज पे आप पानी डाल के उसको गला भी सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है और 1.5 खाने का चम्मच भुने पिसे चनों का पाउडर डाला है। ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देगा कबाबों को और ग्रेवी को थिक भी करेगा। मज़ीद 2 मिनट ढक के पका लेंगे इसको और 2 मिनट के बाद ये देखिए क्या खूबसूरत कलर के साथ जो है तैयार हुए हैं कबाब। अब इसको स्मोक देंगे। अब चूल्हा बंद करके 2 मिनट मज़ीद इसको ढक के रख देंगे और 2 मिनट के बाद जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मसाला कितना थिक लग रहा है और बेहतरीन कलर और खुशबू तो ऐसी है कि पूरा किचन महक उठा है। ये दावतों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और घर वालों को खिलाइए, इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।